Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So in my previous video, I have taught you guys about persuasive writing. Okay, I've tell you guys what is persuasive writing. I have tell you about the code word, कि persuasive writing में होता क्या है and how you will write them. And now here's the video of sample text for persuasive writing. Before starting the video, it is make sure कि आप वो content revise करके आए हो, ठीक है? And for the persuasive writing, we have a code that was retired. ठीक है, that was a code retired. I hope आप लोग पढ़ के आएगा वरना ये वीडियो वेस्ट हो जाएगी. So my main purpose of this video to teach you guys कि भाई the word retired word use हो रहा है उसको आप अपने text में किस तरीके से use करोगे. Okay, so let's start. The text is about teenager unlocking the power of youth for a better future. Let me use highlighter. Teenager, sorry, teenager often misunderstood and underestimate the poses tremendous potential to shape the future. Investing the teenager's growth can empower them to become agent of positive change. Okay, let's start. Now, you can see it to begin with. To begin with is the direct address. ठीक है, direct address है. ठीक है, और आगे पढ़ते हैं. Teenagers are leaders of tomorrow. Equipping them with the necessary skills, knowledge, and opportunities, we can ensure a brighter future for all. Educational institution communities should prioritize providing comprehensive and relevant education. They should prepare teenagers for challenge they will face as adults, access to quality education, vocational training, and mentorship program can empower teenagers and enable them to make informed choices. ठीक है, अब आप यहाँ देखो, मैंने पहली बात ये बताई थी. ठीक है, अगर आपको रिटायर्ड का कोड याद हो, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था रिटायर्ड में हमारे पास था ट्रिपलिंग. क्या वर्ड था? ट्रिपलिंग. ठीक है, RET, जो हमारे पास जो टी वर्ड था ना रिटायर्ड में, तो आपको क्या करना है, रिटायर्ड वर्ड यूज करना था. और मैंने ऊपर वहां पे लिखवाया भी था, रेड पॉइंटर से लिखा हुआ था कि रिटायर ट्रिपलिंग जो है ना वो आप कहाँ यूज करोगे, ओनली इन रूब्रिक 2. एंड इफ यू सी ओवर हियर, ये रहा एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम कैन एम्पावर टीनेजर्स. ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलिंग क्या होगा. ट्रिपलिंग क्या होगा, क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स होंगे, 3 सिनोनिम्स होंगे. ठीक है, यहाँ पे एक ही बात की जा रही है, क्वालिटी एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम्स हो. 3 सिनोनिम्स बोलो, एक्सप्रेशंस बोलो. ठीक है, ये सिर्फ रूब्रिक 2 में यूज होगा. आई होप यू गाइज गॉट इट. ठीक है, नाउ लेट्स सी फर्दर. नाउ moreover, teenagers are natural innovators. Their fresh perspective and creativity can lead to breakthroughs in various fields. Encouraging, supporting them to express their ideas, engage in internship, and participate in scientific research. Encouraging and supporting their endeavors can foster a culture of innovations, create paths for social progress. अब इस पैराग्राफ में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रिटायर्ड में एक वर्ड बताया था, दैट वाज आई. ठीक है, आई फॉर इम्पिटेटिव. ठीक है, जिसमें आपको यू हैव टू कंस्ट्रक्ट 3 शॉर्ट सेंटेंसेस एंड बिगनिंग शुड बी फ्रॉम द वर्ब. ठीक है, here you can see the word encouraging. ठीक है, सपोर्टिंग. ठीक है, इनोवेशन, क्रिएट. ठीक है, मैंने आपको बताया था इट इज इम्पिटेटिव. ठीक है, अब नाउ लेट्स सी. देखो मेरा ना आप लोगों को सैंपल करवाने का ना ये मकसद है कि आपको जो न्यू वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल ट्रिपलिंग, इम्पिटेटिव, रिपीटेशन, इमोशनल, एथोस, लॉगोस, ये जितने भी न्यू वर्ड्स है ना, आपको आइडिया है कि मैं अगर अपनी राइटिंग्स करूंगी या करूंगा तो वो किस तरीके से मैं यूज करूंगा. ठीक है, दैट इज माई मेन पर्पस. ठीक है, नाउ लेट्स सी. मैं आपको स्पीच राइटिंग, नॉट स्पीच राइटिंग, मैं आपको पर्सुएसिव राइटिंग की प्रॉपर करवाऊंगी. आप टेंशन ना लो. ठीक है, मैं उसको एज ए टेक्स्ट करके दिखाऊंगी. जैसे फॉर एग्जांपल आपको उसका पर्सुएसिव स्टाइल में आपको लेटर लिखना है, ईमेल लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, तो मैं आपको वो भी करवाऊंगी. ठीक है, बट मैं थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करना चाहिए ताकि यू गॉट टू नो कि भाई कैसे करना है.
ठीक है, let's see. Additionally, teenagers have a strong sense of justice and compassion. Do we not see they often possess a deep desire to make a positive impact on the world? Now मैंने आपको ये भी बताया था कि जो है ना आपको क्या यूज़ करने होंगे, रेट्रिकल क्वेश्चंस यूज़ करने होंगे. ऑफ कोर्स रिटायर्ड में RETIRED में, रिटायर में जो पहला वर्ड है आर, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था रेट्रिकल क्वेश्चन, एंड हियर यू कैन सी द रेट्रिकल क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लेट्स सी फर्दर. By channeling their energy into community service and social activism, teenagers can address pressing issues such as climate change, inequality, and mental health. Renowned blogger and eminent psychologist Dr. Nadia Karim, chairing Department of Psychology in Karachi University, over one and quarter of decade, also writes widely read blog Mind and Body. अब बिफोर रीडिंग फर्दर मैं एक बात बता दूं कि रिटायर्ड में हमारे पास RE में हमारे पास एक वर्ड था, RE में था, दैट मीन्स एथोस. ठीक है, आपको पता होना चाहिए एथोस क्या था. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिखा हो यहाँ पे, हमने एक रेफरेंस दिया हुआ है डॉक्टर नादिया करीम. ठीक है, डॉक्टर नादिया करीम का हमने रेफरेंस दिया हुआ है कि वो साइकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक क्या कहते हैं ब्लॉग लिखा था माइंड एंड बॉडी. ठीक है, जिसमें वो बता रही हैं. ठीक है, हियर यू कैन सी द यहाँ पे एथॉस भी है. ठीक है, नाउ लेट्स सी फर्दर. आगे उन्होंने अपने ब्लॉग में क्या लिखा था. In her blog, she expressed the impact of society dynamics on mental growth of teenager. It is vital for society to create space where teenagers can voice their concern, collaborate with the like-minded individual, and can be a part of collective efforts for a better world. ठीक है? Now let's see further. It's here. It is the last paragraph. ठीक है? Hence, streamlining the pace of their growth in society, unquestionable responsibility, invest in teenager as an investment in generation collective future, provide them with education opportunities and support to unleash their potential and harness their unique qualities, empower teenagers so they can become a catalyst for positive change, thus creating a more inclusive, innovative, and compassionate society is a greater responsibility of teenager and senior alike. ठीक है, आई होप कि जो परसुएसिव राइटिंग का मेरा जो पर्पस था कि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए कि वो जो वर्ड रिटायर्ड था वो हमें कहाँ यूज करना था और किस तरीके से यूज करना था. RETIRED. ठीक है, I hope you guys got it. R is for rhetorical question, E is for ethos, T is for tripling, I for imperative, R is for repetition, E is for emotional language, and D is for direct address. ठीक है, I hope that I have covered all the points, and मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि आप अपनी परसुएसिव राइटिंग को कैसे कंटिन्यू करेंगे. नाउ we are left with the last tone and register, that is argumentative, and inshallah I will be covering in my next video. फिर इंशाल्लाह आई गेस उसकी भी 2 वीडियोस बनेंगे. फिर मैं लास्ट में आपको कंप्लीट ओवरऑल बता दूंगी कि परसुएसिव, डिस्कर्सिव एंड आर्गुमेंटेटिव को कब यूज करना है. मतलब आपको सवाल पढ़ के समझ आ जाए कि अब जो है मुझे डिस्कर्सिव स्टाइल यूज करना है या परसुएसिव यूज करना है या आर्गुमेंटेटिव. ठीक है, उसकी बस वीडियोस आएगी. देन फिर उसके बाद हम जो है ना अपने राइटिंग्स पे फोकस करने आ जाएंगे. देन वी विल स्टार्ट लेटर, ईमेल और report, whatever you will guys say. ठीक है, I hope you guys like it, and make sure to subscribe to my YouTube channel, share it with your friends, and don't forget to hit the like button. I will meet you guys in my next video. Till then, bye bye, Allah Hafiz.